फ्रेंड्स, आज का वीडियो पौधों के लिए बेहद ही खास और उपयोगी होने वाला है। यदि इस वीडियो में बताए गए फर्टिलाइज़र का पौधों पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पौधे तेज़ सर्दी में भी अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनमें ढेरों फूल आएंगे। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता सर्दियों के फूलों वाले पौधों के अलावा आप इसका उपयोग अपने फ्रूटिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। सर्दियों में पौधे के लिए कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पत्तों का पीला पड़ना, पौधे में फूल बहुत कम आते हैं तो बहुत छोटे आकार के आते हैं, अचानक से ग्रोथ रुक जाती है, सब्जियों में सब्जी बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स में फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले मैं आपको अपने प्लांट पर इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से इनमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है, पौधे ग्रोथ कर रहे हैं और ढेरों कलियाँ बन रही हैं। किसी तरह से पत्ते पीले नहीं हैं, सभी पौधे हरे भरे हैं। नाइट्रोजन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र तेज़ सर्दियों में मिट्टी को गर्म रखता है और पौधे को सूखने से बचाता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ पौधों में समस्या हो जाती है, एक बार फूल देकर प्लांट फूल नहीं देते हैं। विशेष तौर पर गुलदाउदी जैसे प्लांट में देखने को मिलता है। पौधे शुरुआत में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं लेकिन आगे उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपकी ये समस्या भी खत्म होगी, पौधे लगातार फूल देते रहेंगे। छोटे छोटे गमलों में लगे प्लांट देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, इतने फूल आ रहे हैं इनको गिनना मुश्किल है। इसी तरह से यदि सब्जियों वाले पौधों की बात करें तो फ्रेंड्स, बार बार हार्वेस्टिंग करने के बाद भी इनमें नई ग्रोथ होती रहती है और पौधे सब्जियां देते रहते हैं। टमाटर के प्लांट हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टमाटर लग रहे हैं, चाहे लौकी हो, कद्दू हो, करेला हो, सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। इसके उपयोग से कमाल का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको 1 से 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में यूज़ करना है, स्प्रे नहीं करना है। दूसरी बात, जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ड्राई मिट्टी में करें, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको यूज़ नहीं करना है। तीसरी ज़रूरी बात, इस फर्टिलाइज़र को पूरी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही प्लांट पर यूज़ करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको कितने दिनों इसको फर्मेंट होने के लिए रखना है और किस तरीके से बनाना है। एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करके देखें, रिज़ल्ट हैरान कर देने वाले होंगे। देखिए ये मेरा रोज़ प्लांट है और आप देख पा रहे होंगे एक ही ब्रांच पर कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही हेल्दी प्लांट है, छोटे से गमले में लगा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे प्लांट सभी बहुत अच्छी तरह से इतनी तेज़ सर्दियों में भी ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें लगातार फूल आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होगा एक प्लास्टिक का कंटेनर। पौधों की संख्या के हिसाब से इसको बड़ा या छोटा ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी में आपको ये सारी मात्रा बताऊंगी। आगे चलकर हमें इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो मैंने एक जार ले लिया है प्लास्टिक का, आप किसी टब या बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये सरसों की खली, जिसे हम मस्टर्ड केक भी बोलते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा। सर्दियों के दिनों में पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। आपको बहुत ही आसानी से आपके लोकल मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगी। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है इस फर्टिलाइज़र को। इसके साथ ही दूसरी जो मैं चीज़ यूज़ करूँगी वो है वर्मी कंपोस्ट। पौधे के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं दोनों ही, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है यदि आप अपने पौधों पर सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें 50 ग्राम सरसों की खली ले लेनी है। गर्म तासीर की होती है, इसलिए सर्दियों में पौधे को मरने और सूखने से बचाती है। सावधानी मैंने आपको इसकी पहले ही बता दी है। दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी मैं वर्मी कंपोस्ट का। आपको लगभग 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। इसके बाद
इसमें हमें 1 लीटर पानी डाल देना है। जितना बनाने का तरीका जानना ज़रूरी है, उतना ही फ्रेंड्स पौधे पर यूज़ करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि यदि सरसों की खली के फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर सही तरह से यूज़ नहीं करते हैं तो पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आगे मैं बताने वाली हूं किस तरह से आपको प्लांट पर यूज़ करना है। तो इसमें पानी भर के आपको ढककर रख देना है 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में। एयर टाइट ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना है और रोज़ 1 दिन आपको लकड़ी की मदद से इस तरह से चला देना है। तो 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा था, कुछ इस तरह से तैयार मिलेगा। इस पर वाइट लेयर आ गई है और इसमें हल्की सी स्मेल भी आ रही है। इसका मतलब फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बहुत गाढ़ा है, तो इसको हमें निश्चित तौर पर डाइल्यूट ही करना होगा। डायरेक्ट आपको प्लांट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से हिला लें। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका हमें लगभग 10 गुना सादा पानी इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने ये पानी ले लिया है और इसमें मैं डालती हूँ ये आधा लीटर फर्टिलाइज़र। इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमें अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। इस तरह से मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। इतना फर्टिलाइज़र डालें ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, बस मिट्टी अच्छी तरह से अवशोषित कर लें। तो फ्रेंड्स, आप भी महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल विशेषकर अभी सर्दियों में ज़रूर करें। थैंक यू।